क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? क्या बीजेपी बैकडोर से राज्य की सत्ता हथियाना चाहती है? ये सवाल आईपैक पर ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार पूछे जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है और वो नहीं चाहती कि टीएमसी के हाथों सत्ता चली जाए, और इसीलिए अब वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की फिराक में दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी हलचल के बीच आईपैक के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से राज्य का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। ईडी इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर चुकी है, तो ममता सरकार भी पहले से ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, कैविएट दाखिल कर दी, क्योंकि टीएमसी को इस बात की आशंका दिख रही है कि ईडी की आड़ में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। बीजेपी को डर लग रहा है कि अगर ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त किया जाता है तो उनके पक्ष में जनता की सहानुभूति पैदा हो सकती है, इसलिए ईडी के सहारे खेल करने की कोशिश हो रही है। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर यह साबित करना कि राज्य की मशीनरी फेल हो चुकी है। राज्यपाल से भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर रिपोर्ट मांगने की तैयारी चल रही है। आईपैक और फंड से जुड़े मामले में ईडी की एंट्री को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। टीएमसी तो पहले ही कह चुकी है कि ईडी की तरफ से छापेमारी का मकसद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नहीं है। पार्टी का आरोप है कि चुनाव में हार के डर से बीजेपी पिछले दरवाजे से सत्ता पाना चाहती है। वहीं बीजेपी खेमे की हलचल इशारा कर रही है कि वे किसी बड़े फैसले के इंतजार में है। अब देखना यह होगा कि क्या सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का ये तरीका है या वाकई दिल्ली में बंगाल को लेकर कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब बंगाल चुनाव से पहले क्या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, ये देखना होगा। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।